हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश लिमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। और ग्रेविटेशन में हमने लास्ट टाइम देख लेते कि कैसे इस पे बेसिक से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट आज बात करेंगे आगे की और क्वेश्चन लिखेंगे सीधे। तो लिखेंगे टू बॉडीज ऑफ सेम masses are separated by a distance of r meter apart when the same masses are being separated by distance twice the original then find the new force। क्या कह रहा है? दो समान द्रव्यमान r दूरी से विभाजित हैं। यदि यह द्रव्यमान यदि यही द्रव्यमान, ऐसे लिख लेते हैं, यदि यह द्रव्यमान वास्तविक दूरी से दोगुनी दूरी पर रखे जाएं तो इनके बीच का नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। चलिए फटाफट नोट करेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं। तो दो समान द्रव्यमान r दूरी पर विभाजित है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। यदि यह द्रव्यमान वास्तविक दूरी से दोगुनी दूरी पर रखे जाएं तो इनके बीच का नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम केस फर्स्ट बनाते हैं, जो क्वेश्चन में हमें पहला केस दिया है। लेट masses of two bodies are m1 and m2 and according to question m1 is equals to m2 is equals to m, that is same, है ना। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हमने m1 m2 माने, और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दोनों समान है तो m1 m2 को हमने m मान लिया। यानी कि माना दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 है, और प्रश्न के अनुसार
m1 बराबर m2 बराबर, यानी कि समान होंगे ना, समान द्रव्यमान है, ठीक। नाउ बात कर लेते हैं, लेट F बी द फोर्स when both the masses are separated by distance r। माना जब दोनों द्रव्यमान r दूरी पर रखे हैं तो माना F इनके बीच का बल है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार F बराबर क्या होता है G। देखो हमें क्या बोला, केस फर्स्ट को हम ना डायग्रामेटिक फॉर्म में बना लेते हैं कि M1 और M2, क्योंकि M1 और M2 को हमने मान M माना है, तो M1 और M2 दोनों के दोनों r दूरी से विभाजित है, तो उस बीच जो इनके बीच बल लग रहा है, माना वो कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो F बराबर बन जाएगा G M1 M2 बटा r का स्क्वायर। और अगर हम इसको डायग्राम या फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो G ऐसे रहेगा, M1 का मान भी M है और M2 का मान भी M है अपॉन r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा GM स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, जिसको हम पहला समीकरण मान के रोक देते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी केस की, केस सेकंड। केस सेकंड हमें क्या दिया है, when the same masses are being separated by the distance twice the original, जब दोनों द्रव्यमान वास्तविक दूरी के दोगुना दूरी पर रखे हों, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से केस 2 का डायग्राम, वही M1, क्या मैं कह सकता हूं, देन लेट F dash be the new force, तो F dash माना नया गुरुत्वाकर्षण बल है, तो F dash का मान कितना आ जाएगा,
तो एफ डैश का मान हम देखेंगे तो बन जाएगा फिर से लॉज ऑफ ग्रेविटी के अनुसार, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार। चलो इसको फिर से डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लो। m जो m1 है, ये m2 है जो भी हमने m माना है, और इन दोनों के बीच की दूरी अब दोगुनी हो गई, यानी कि दोगुनी यानी कि ट्वाइस। पहले डिस्टेंस 2 था, अब डिस्टेंस कितना, पहले डिस्टेंस r था, अब ट्वाइस हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा g m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। अब m1 और m2 तो सेम है, तो ये बन जाएगा g mm बटा r का 4r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा gm का स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। हमें देखना है कि नया बल कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले से भाग देने पर, तो बन जाएगा हमारे पास एफ डैश अपॉन में एफ बराबर जी एम का स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर अपॉन जी एम का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। सिंपल। अब हम इसको क्या लिख देंगे, एफ डैश अपॉन एफ जी एम स्क्वायर, ऐसे ही नीचे आएगा r 4r का स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और जी एम का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। आर स्क्वायर जी एम स्क्वायर यहाँ चला गया, जी एम स्क्वायर से पूरा जी एम स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश अपॉन एफ का मान आ जाएगा हमारे पास 1/4, और एफ डैश का मान आ जाएगा f/4, यानी कि दोगुना दूरी करने पर द्रव्यमान समान है, दूरी दोगुना करने पर बल जो होगा पहले का 1/4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे न्यू फोर्स, यानी कि जो नया बल है वो प्रीवियस फोर्स का 1/4 है ना। तो हम कहेंगे द फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय, या मैं कह सकता हूं द फोर्स बिकम 1/4 ऑफ द फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, यानी कि जो नया बल आएगा, नया बल 1/4 हो जाएगा पुराने वास्तविक बल से। यानी कि जो नया बल है वो 1/4 हो गया पुराने या वास्तविक बल से। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो हमसे कहा था दो समान द्रव्यमान r दूरी से विभाजित है, यदि यह द्रव्यमान वास्तविक दूरी से दोगुनी दूरी पर रखे जाएं तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो हमने कहा पहले केस में m1 और m2 दो द्रव्यमान है जिनका मान समान है, क्योंकि दोनों समान द्रव्यमान है। सो लेट्स m1 and m2 be the mass of the two object or two bodies which then according to question m1 is equals to m2 which is equals to m, that is both the masses are same, यानी कि माना दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 है, और प्रश्न के अनुसार m1 बराबर m2 बराबर m है। क्योंकि ये समान है इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा। हमने कहा लेट एफ बी द फोर्स व्हेन बोथ द मासेस आर बीइंग सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, जब दोनों द्रव्यमान r दूरी पर रखे हैं तो f इनके बीच का बल है। जब स्टार्टिंग में दोनों कितनी दूर पर रखे थे, r दूरी पे, तब कितना बल लग रहा था, f बल इन पे लग रहा था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हमें पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार क्या है, F बराबर gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यदि दोनों द्रव्यमान r दूरी से हैं तो यहाँ पर बन जाएगा F gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F की जगह F, अब क्योंकि m1 और m2 का मान तो समान है तो m1 m2 की जगह mm आ जाएगा, तो gmm अपॉन r स्क्वायर। तो बन जाएगा F इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन समीकरण 1 मान लिया। अब बोला व्हेन द सेम मासेस आर बीइंग सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस
ट्वाइस द ओरिजिनल, यानी कि दोगुना दूरी पर रखा है, यानी कि यदि जब दोनों द्रव्यमान वास्तविक दूरी के दोगुनी दूरी पर रखे हों तो इनके बीच कितना बल लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो माना इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, यानी कि अब जो इनके बीच न्यू फोर्स लगेगा वो F डैश लग रहा है, ठीक है। तो माना F डैश बी द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि F डैश क्या है, नया बल है गुरुत्वाकर्षण का। तो F डैश माना नया गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो अब m1 और m2 जो दो द्रव्यमान हैं जिनका मान mm है, वो दोनों 2r की दूरी पर सेपरेट है। तो अब नया फोर्स हम इनके बीच लगाएंगे जिसका मान हमने F डैश माना है। तो अब हमारा नया फोर्स क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर। तो नया फोर्स हो जाएगा जी, अब m1 m2 का मान तो दोनों सेम है, तो mm और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा F डैश बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले से भाग देने पर हमें मिलेगा F डैश अपॉन F बराबर जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सॉल्विंग इट, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और जी एम स्क्वायर से जी एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नया बल, जो हमारे पास नया बल आया और जो हमारे पास पुराना बल था F, इन दोनों का जब हमने डिवाइड किया तो नया बल जो आया वो F/4 आ गया, यानी कि जो फोर्स है वो 1/4 हो गया है, यानी कि नया बल 1/4 गुना हो गया है वास्तविक बल से। तो ये बेसिक सा एक न्यूमेरिकल था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस पे हर तरीके के हम टाइप कर लेंगे, इससे बाहर इस पे न्यूमेरिकल नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।